ये फर्ज निभाते हैं। बदना तो कह देते हैं ये पास हो जाएंगे तो एक नारियल फोड़ेंगे, परंतु मंदिर जाते तो नारियल तो फोड़ते हैं, पर वहां डुकलैया छोड़ के आते हैं, भेला लेके घर चले आते हैं। उनको मिला क्या? भगवान को आपने दिया क्या? थोड़ा सा चढ़ा दिया, और जो बीज ही नहीं होता उसी को चढ़ाएंगे और बाकी पूरा माल लेके चले आएंगे। और बदना किया पास हो जाएंगे तो फोड़ेंगे। मतलब मंदिर में कचड़ा बिथराने के लिए ऐसा किए थे आप। देखिएगा, पूजा पाठ होता है तो हमारे लिए बड़ी सुपारी, और देवताओं का नाम लगा दो, पुजहाई सुपारी। श्री राम जय राम। छोटी जो होती है ना सबसे छाटन, वो पूजा वाली सुपारी, वो भगवान वाली है, और बड़ी वाली हमारी है। ये भाव हमारा पहले से कमजोर हो रहा है, इसी में काम गड़बड़ होता है। आप जानते हैं जो वस्त्र को धारण किए हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं भोजन, ये आपका नहीं। आप ग्रहण जरूर करते हैं, पर आपका वही है जो आप अपने हाथ से करते हैं। जो धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं अपने हाथ से, वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी और कुछ जाने वाला नहीं। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर। बीरबल से बादशाह ने कहा कि 3 रुपए का सामान तुमको लाना है। 1 रुपए का यहाँ के लिए ले आओ, 1 रुपए वहां के लिए, और 1 रुपए का सामान ले आना, ना यहाँ के लिए ना वहां के लिए। दूसरा तो घबरा जाएगा। बीरबल समझदार था। गए तो 1 रुपए का सामान ले आए, लिए, और 1 रुपए कहां पर क्या हुआ, एक जगह नाच हो रही थी तो नाच में लगा दिए, और आगे गए तो एक जगह यज्ञ हो रहा था, भगवान की कथा, वो कथा में लगा दिया, और ला करके खाने वाला सामान मीठा, बोले 1 रुपए का यहाँ के लिए, और बोले 1 रुपए वहां के लिए। मैं भागवत हो रही थी तो वहां चढ़ा दिया, आपको वहां मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। और 1 रुपया नाच में लगा दिया, ना यहाँ मिलेगा ना वहां मिलेगा। श्री राम जय राम। ना यहाँ के लिए ना वहां के लिए। तो वास्तव में जो हम अच्छा कर्म करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, ये हमको वहां मिलेगा। इसलिए आज कुब्जा को जब भगवान सजाते हैं, कहते हैं तुमने मेरे लिए सजाया है, मेरा श्रृंगार बनाया है, मैं तुम्हारा श्रृंगार बनाता हूं। भगवान आगे बढ़ते हैं, दर्जी मिलता है उसका भी कल्याण करते हैं। तरह तरह भक्तों का कल्याण करते हुए कंस पूरी व्यवस्था बनाया था, और वहां पर पहुंचे। जानते हैं अक्रूर जी कौन हैं? अक्रूर जी गृहस्थ आश्रम पे रहते हुए संत हैं, और संत का स्वरूप नहीं, संत के गुण देखना चाहिए। संत के चरण पकड़ो चाहे ना पकड़ो, संत के आचरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। घर को त्याग देने से संत नहीं हो जाता, साधक ही संत होता है। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे तो किसी की इच्छा हुई कि मैं गुरु दीक्षा ले लूं, तो महाराज से गुरु दीक्षा लेने के लिए गए उनके आश्रम। बोले गुरुजी गुरु दीक्षा लेने के लिए आया हूं। तो महाराज जी क्या कर रहे थे, रास्ते में झाड़ू लगा रहे थे। तो बोले वो महाराज जी से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? तो बोले वो महाराज जी जिनको आप पूछ रहे हो वो महाराज जी हम ही हैं। अरे बोले उतने बड़े सिद्ध महात्मा, व्यास पीठ कथा आदि आदि, वो जटाधारी, वो आप जटा तो रखे हो पर आप नहीं हो, आप झाड़ू लगाते हो। 2-4 तमाचा लगा दियो महात्मा को, और आगे चले गए। आश्रम में पूछो महाराज जी से हमको मिलना है, गुरु दीक्षा लेना है, कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा आपको रास्ते में मिले होंगे, वही हैं। तो रोना शुरू कर दिए, हे भगवान उनको तो मुझको गुरु बनाना था, मैं तो 2-4 तमाचा लगा दिया, मैं बड़ा गलत किया, जाके माफी मांगूंगा। और गए और महाराज जी के पैर को पकड़ लियो, रोने लगे। महात्मा जी ने कहा भाई रोते क्यों हो, क्या हो गया? आश्रम में कुछ लफड़ा हो गया क्या? बोले महाराज लफड़ा कुछ नहीं हुआ, मुझको आपको गुरु बनाना था, गलती मुझसे हो गई कि मैं 2-4 तमाचा आपको लगा दिया। बोले कोई गलती नहीं हुई, इसलिए रो रहे हो? अरे कोई गलती है, बहुत अच्छा आपने किया है। बोले महाराज आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, अच्छा किया। बोले देहातों में जो माताएं घड़ा लेती हैं ना मिट्टी का, कुछ दिन के बाद लेंगे, तो जब मिट्टी का घड़ा लेती हैं 2-4 बार ठोकती हैं। तुम तो जिंदगी भर के लिए मुझको गुरु बनाओगे, 2-4 बार ठोक लिए तो कौन गलती की है? अच्छा हूं तो ले